हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी लेकर डूबेंगे। हाँ मानो लखनऊ सुपर जायंट अब इसी मोड में आ गई है कि भैया हम तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखा दो, क्योंकि हम तो नहीं करने देंगे। ना हम टॉप 4 में खेलेंगे ना खेले देंगे। और सीएसके के साथ यही किया, 7 विकेट से पटक दिया। सीएसके जो बेचारी पहले से परेशान है कि हर दूसरे मैच में एक नया खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, उसको आज जो चोट लखनऊ ने दिया उस चोट से बड़ा लंबा समय तक दर्द होगा। मतलब एक तो फैंस वैसे परेशान है कि थाला खेलने नहीं आ रहे, नए नए लड़के रोज आ रहे हैं, अब उसमें भी जैसे तैसे माहौल बना, 187 रन तक बने, लेकिन गेंदबाजों की ऐसी बखिया उधेड़ी गई कि आज लखनऊ ने अदब से सीएसके को पटक दिया। वो आकाश बाबू जिन्हें कुछ दिन पहले हैप्पी बर्थडे था, जो सीएसके से खेलते थे, आज पर्ची निकाल निकाल कर कह रहे थे कि देखो सीएसके वालों, तुम हमको नहीं लिए थे, हम तुम्हारी टीम के बॉलर थे, हमको ले लिए होते तो तुमको हम जिता देते, लेकिन तुमने हमको नहीं लिया तो आज हम तुमको हराएंगे। ऋतुराज को आउट किया, संजू सैमसन को आउट किया और अरुल पटेल को आउट किया। 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट निकाला, शुरू में कमर तोड़ दी। फिर भी जैसे तैसे कार्तिक ने जोर लगाया, दुबे ने आखिर में फेंटा लगाया, 187 पहुंचे। लेकिन मिच मार्श ने कहा कि आज ही हमको भूत सवार है और आज ही हम मारेंगे, बहुत मारेंगे। और इतना मार मारी उन्होंने कि लखनऊ ने एक्चुअली सीएसके को धुआं धुआं कर दिया। और आखिर में जो रही सही कसर थी वो निकोलस पूरन ने पूरी कर दी। मतलब स्लो खेल रहे थे, पूरे सीजन में आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन आज सीएसके के बेस्ट बॉलर को 4 गेंद पर 4 छक्के मारकर मैच खत्म किया। मानो गिरी हुई टीम को और कस के पटक दिया और कहा कि ठीक है, तुम्हारे 2 मैचेस बचे हैं, यहां से भी तुम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन कहानी जो है वो इतनी आसान नहीं रहने वाली और हमारे रहते तो नहीं रहने वाली है। और लखनऊ ने जो आज सीएसके के साथ किया, इसको देखकर बेचारे राजस्थान वालों के माथे पसीने आ गए कि भाई साहब हमारा क्या होगा। वैसे क्या होगा सीएसके का, ये भी बड़ा सवाल है। सीएसके अभी भी क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकती है। एक मैच उनका एसआरएच से है और एक मैच जीटी से, और अगर वो दोनों मैचेस जीत जाते हैं तो अभी भी क्वालिफाई कर जाते हैं। बाहर अभी ऐसा नहीं कि हो जाएंगे, अभी भी सीएसके के चांसेस हैं, एसआरएच जीटी। लेकिन फिर कहानी वही है कि आज एसआरएच और जीटी कंपैरिजन में आज आसान टीम थी जो बहुत मुश्किल बन गई। और ये हमने पहले भी कहा था कि ये होता है, हालांकि इसके लिए सीएसके भी जिम्मेदार है। आपके पास अकील हुसैन जैसा गेंदबाज है जिसका इस्तेमाल करके आप मैच पलट सकते हैं, बड़े विकेट्स निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके सामने जो टीम है उसके पास सारे फॉरेन ओपनर्स हैं और फॉरेन ओपनर्स को अक्सर स्पिन खेलने में दिक्कत होती है, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया और अकील हुसैन के ना खेलने से सीएसके हार गए। डीसी के सामने खिलाया था, जीत गए थे। केकेआर के सामने खिलाया था, जीत गए थे। एसआरएच के सामने ड्रॉप किया था, वहां सीएसके हार गई थी। फिर एमआई के सामने खिलाया, वहां जीत गए। फिर डीसी के सामने खिलाया, वो जीत गए। एलएसजी के सामने खेले थे, वहां भी जीत गए थे। तो सीएसके जो मैचेस जीतती है जहां पर अकील हुसैन होते और उनको नहीं खिलाया गया, तो स्टीफन फ्लेमिंग से जाके अब कोई पूछे कि भाई साहब ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने प्लानिंग की है, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? मतलब कोई बताएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक था? स्टीफन फ्लेमिंग को जवाब देना होगा। मैट हेनरी को भी उन्होंने दोबारा मौका नहीं दिया, जबकि मैट हेनरी बड़े खिलाड़ी थे। बट ठीक है, गायकवाड़ साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं, अभी भी कहानी हमारी है, 2 मैच बचे हैं, दोनों जीत जाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आज झटका नहीं लगा, आज रगड़ा लगा है, क्योंकि 24 पे 24 पर अगर आपका बेस्ट बॉलर 4 पे 4 छक्के खाता है तो फिर आप सदमे में जाते हैं। और आज वो सदमा लगना चाहिए। अंशुल कंबोज आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे बॉलर, अगर आप 2 ओवर के बाद सबसे महंगी इकॉनमी देखोगे तो अंशुल कंबोज की सबसे महंगी इकॉनमी, इतना कोई नहीं पिटा है। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर का नंबर आता है नंबर 2 पर, 4 बॉल 4 छक्का और 2 ओवर में उनको धुआं कर दिया गया। और एक्चुअली सबने मारा है। मिच मार्श 38 गेंदों पर 90, 38 बॉल 90 मैन। अगर आज वो रह जाती हो 3 बॉल में तो आज उनकी फास्टेस्ट सेंचुरी हो जाती। एंड होते होते इन सब ने अगले साल की अपनी नौकरी पक्की कर ली है। मिच मार्श को आप हटा नहीं सकते। जॉश इंग्लिश पिछले मैच से मार कर गए थे। निकी पूरन जो शांत बैठे थे आज 4 गेंदों पर ही कारनामा कर दिया और नतीजा ये रहा कि एलएसजी ने 188 रन सिर्फ 16.4 ओवर में चेस कर दिया। अंशुल कंबोज आखिरी के 10 गेंदों में देखोगे तो उनके साथ मजाक हो गया है। एक्चुअली मजाक हुआ है, क्योंकि आखिरी 10 गेंदों में 6, फिर एक गलती से डॉट चली गई, उसके बाद 4 और फिर 4-6 और नतीजा यह रहा कि अंशुल कंबोज जो है 10 गेंदों पर 52 रन पीटे, 52 रन्स। हिस्ट्री में जो गेंदबाज हैं सबसे ज्यादा पीटने वाले, उसमें 2 ओवर के बाद अंशुल कंबोज का नाम आ गया।
2 ओवर में आज तक कभी कोई गेंदबाज इतना रन नहीं पिटा था भाई साहब। मतलब ये असंभव जैसी चीज है। सीएसके के जो गेंदबाज सबसे ज्यादा पिटे हैं, खलील अहमद एक बार आरसीबी ने पीटा था 3 ओवर में 65 रन। ये जनाब जो है 2 ओवर 4 गेंद में 63 पहुंच गए। एक बार लुंगी पीटे थे 4 ओवर में 62 रन। शार्दुल पीटे थे एक बार 4 ओवर में 61 रन। सिमरजीत जो है पीटे 4 में 60 रन। लेकिन अंशुल कंबोज इस पूरे सीजन में बड़े इकोनॉमिकल रहे, लेकिन आज उनको धुआं कर दिया गया भाई साहब। जो मार मारी गई है, जिस तरह से मारी गई है, मतलब मैंने ये वाली पिटाई बहुत कम देखी है, बहुत कम पिटाई देखी है। अंशुल कंबोज जो है वो सेकंड बॉलर है 60+ आईपीएल गेम में, मतलब अरे हर तरह से जितने रिकॉर्ड जो है उनका धुआं धुआं हो गया है। आज लखनऊ बहुत खुश होगी क्योंकि 213 आरसीबी के सामने चेज हुआ था। फिर आज जो चेज हुआ है, ये सारी चीजें अगले साल की तैयारियों के लिए बेहतर हो सकती है। लखनऊ जो है अपने घर में बेहतर टीम है। पंजाब जैसे अपने घर में भी खराब खेलती है, लेकिन लखनऊ अपने घर में अच्छा खेलती है। 13 मैचेस घर में खेले हैं, 9 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इंडियन गेंदबाजों की एक पूरी फैक्ट्री उन्होंने खड़ी कर दी है, जिसमें से जो गेंदबाज निकालोगे वो इंडियन टीम खेलने लायक है। मतलब आप जितनी तारीफ करो, आपके पास मोहम्मद शमी है, टॉप वर्ल्ड क्वालिटी बॉलर। यू हैव गॉट मोहसिन खान, चोटिल रहते हैं बट अगेन टॉप क्वालिटी बॉलर। देन यू हैव मयंक यादव, टॉप क्वालिटी बॉलर। यू हैव आवेश खान, गुड बॉलर। यू हैव प्रिंस यादव, टॉप क्वालिटी बॉलर। देन यू हैव गॉट आकाश, अगेन आज बड़ी शानदार गेंदबाजी की। तो इतनी जबरदस्त गेंदबाजों की जो फैक्ट्री उन्होंने निकाली है, अगर उनकी बैटिंग ने थोड़ा साथ दिया होता तो शायद ये टीम और बहुत बहुत कमाल कर। सिर्फ वो स्पिनर्स का मामला जो है थोड़ा ढीला पड़ा है। दिग्विजय राठी का ये साल फ्लॉप शो था, और अगर उनके पास हसरंगा लौट आते और एक क्वालिटी स्पिनर उनके पास होता जो विकेट निकालना जानता, तो शायद ये टीम बहुत जबरदस्त होती। इंग्लिश शुरू में आ गए तो भी जबरदस्त होती, थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर और बेहतर कर लेती तो शायद अच्छा होता। बट ओवरऑल बहुत सॉलिड टीम इनकी हो जाती है यार। मतलब मैं शुरू में इस टीम को बहुत हाई रेट कर रहा था, और उसका रीजन यही था कि टीम बहुत खतरनाक थी। अगर आपके पास जॉश इंग्लिश है, मिच मार्श है, निकोलस पूरन है, देन यू हैव गॉट एडन मार्करम, यू हैव ऋषभ पंत, उसमें नए 1-2 लड़के मुकुल चौधरी जैसे आते, आप सोचो ना टीम कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन ठीक है, फिलहाल एलएसजी ने अपने टॉप 3 ढूंढ लिए हैं। उनके पावर प्ले में मिच मार्श जो है वो अच्छे कर रहे हैं, जॉश इंग्लिश हैं, और उसके बाद यू हैव गॉट दिस मैन निकी पी, ये अपने आप। हालांकि एक सवाल मेरे मन में आया कि यार एक प्लेयर के पास और था, काइल मेयर्स, वो कहां चले गए पता नहीं। मतलब उनके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन मिच मार्श आज रन आउट हो गए, बहुत जबरदस्त पारी खेलने के बाद 38 गेंदों पर 90 रन बनाने पर रन आउट, 7 छक्के मारे सीएसके के सामने। और ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी वो बहुत खतरनाक थी, 135 रन की। अंशुल कंबोज को आज उन्होंने धुआं धुआं कर दिया था, 6 फिर 4। मतलब बिफोर जॉश इंग्लिश ने ज्वाइन किया था, लखनऊ पावर प्ले में 50 क्रॉस नहीं करती थी, और आज जो है वो पिछले 4 मैचेस से 80+ जा रहे हैं। देन बॉलिंग लाइनअप तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर मैं वही कह रहा हूं कि अगर लखनऊ की टीम में जॉश इंग्लिश होते, हसरंगा आ जाते शुरू से, तो ये टीम टॉप पर रहने की भी हकदार हो सकती थी। आज आकाश सिंह को देखिए, मैं कह रहा हूं आकाश सिंह ने आज एक्चुअली बदला लिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर आकाश की लखनऊ में इतनी पेस बैटरीज, इसलिए उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, बट जब मौका मिला तो मौके पर छक्का मारा उन्होंने, 3 विकेट 26 रन देकर। ऋतुराज, सैमसन, उर्विल, और शुरू में ही 4 ओवर उनके निकाल दिए गए। और फिर वो नोट निकाला, अकी ऑन फायर, आकाश नो हाउ टू टेक विकेट इन T20 गेम। तो ये मुझे, हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि सीएसके को मैं दिखा रहा था, लेकिन मुझे लगा सीएसके को मैसेज दे रहे थे। वो बताना चाह रहे थे कि भाई साहब आपने मुझे हटा दिया है, मैं करूंगा। और ये वो बता रहे थे दुनिया को आज कि भाई साहब मेरे को आप मौका देना चाहिए था। इनफैक्ट लखनऊ को भी था कि आपने बहुत सारे प्लेयर दिए, आप मुझे ट्राई करते। बहुत अच्छा इंटरव्यू आकाश सिंह का हमने किया है, अगर आपको समय मिले देखिएगा। बहुत अच्छे इंसान भी हैं आकाश सिंह, और बड़ा मजा आया था मुझे उनसे बात करके। भरतपुर राजस्थान के रहने वाले, साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। पिताजी जो हैं किसान हैं, माताजी गृहिणी हैं, और जबरदस्त प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है। सीएसके के लिए भी खेला इन्होंने, यहां भी खेला है। आकाश ने बीकानेर के एक ट्रेनिंग से स्टार्ट की थी, फिर हमारे फाउंडेशन में गए थे। ग्लेन मैग्रा की देखरेख में गेंदबाजी इन्होंने बेहतर की। पहली बार 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में चर्चा में आए थे, 6 मैच में 11 विकेट निकाले तो इंडिया को फाइनल में पहुंचाया था। फिर राजस्थान रॉयल्स इन्हें ले गई अंडर 19 के बाद 20 लाख रुपए में, हालांकि वो मौके नहीं मिले, 1 मैच खेलने को मिला।
फिर सीएसके इनको ले गई थी। 2023 के आईपीएल में आकाश संसोल थे, लेकिन सीएसके के जब बॉलर मुकेश चौधरी चोटिल हुए थे तो इनको लिया गया था और वहां पर इन्हें खिलाया गया था। सीएसके के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किए थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर सीएसके ने भी इनको छोड़ दिया। फिर वहां से वह हैदराबाद गए, जहां खेलने का मौका नहीं मिला, और फिर लखनऊ ने इनको लिया और लखनऊ के लिए आज इन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की है, बहुत बहुत बहुत। और मैं तो कह रहा हूं कि लखनऊ बॉलिंग फैक्ट्री है। मोहसिन खान, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, मयंक यादव, आवेश खान, और अभी एक लड़का और है इनके पास जिसे आप ने नहीं देखा है, उसका नाम है नमन तिवारी। जिस दिन उसको भी खेलने का मौका मिलेगा वो भी कह ढाएगा, तो वो भी लड़का बड़ा जबरदस्त है और उसको भी आप खेलते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि शमी को तो नहीं ले रही है, लेकिन बाकी सारे लड़कों में दमखम है जो आगे इंडिया के लिए खेल सकते हैं। हालांकि आज सीएसके ने भी ठीक खेला था यार, मतलब कार्तिक की आज तारीफ होनी चाहिए थी। आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने बड़ा बढ़िया खेला था, 6-4-4-6 16-32, सब दुबे जी को सुना रहे थे कि यार कितना गंदा खेल रहे हैं, लेकिन फिर आखिरी ओवर में बनाया उन्होंने। एंड सेम कहानी कार्तिक शर्मा की, सीएसके एक टाइम पे 52 पे 3 थी, फिर कार्तिक ने 42 गेंदों पर 71 रन बनाए, 5 छक्के 6 चौके और मैच पलट दिया। 20 साल का लड़का है जिसपे इन्वेस्ट किया है सीएसके ने और उसने अच्छा किया है। 40 गेंद 54 रन, 31 गेंद 41 रन, फिर 42 गेंद 71 रन, तो सीएसके के लिए उन्होंने अच्छा किया। सीएसके का प्रॉब्लम यह है कि बड़े प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं, जैसे ब्रेविस जो थे वो इस साल नहीं चले, उसका बहुत इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि यार ब्रेविस बिल्कुल फ्लॉप हो गए, एक मैच में भी नहीं बना पा रहे वन, तो वो एक थोड़ा इशू इनके लिए हो रहा है। पर ठीक है, ओवरऑल मजेदार रहा। अब आरआर और एसआरएच देखते हैं, सारे टीमें धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रही हैं। पंजाब को भी परेशानी होने वाली है, संडे गेम पंजाब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं वहां क्या होता है। लेकिन लखनऊ ने टाइट कर दिया मामला कि अब आरआर तुम वहां लड़ झगड़ के आओ और देखो हमसे जीत पाते हो नहीं जीत पाते हो। मुझे लगता है कि आरआर ने पिछली बार तो फंसाया था मोहसिन खान ने वैभव नेहल को, देखते हैं इस बार क्या होता है। और फिलहाल लखनऊ मस्ट बी वेरी हैप्पी टीम, क्योंकि आज टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरू में ही ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया, संजू सैमसन को आउट के रन बॉल बना रहे थे, आज वो बिल्कुल नहीं खेल पा रहे थे। उर्विल पटेल के बल्ले बॉल नहीं आ रही थी, बहुत टफ सिचुएशन थी। ब्रेविस और कार्तिक ने अच्छी बल्लेबाजी की। ब्रेविस हालांकि जब तक तेज खेलते तब आउट हो गए थे वो, फिर एंड में दुबे जी ने थोड़ा जोर लगाया और उस जोर का असर था कि टीम ठीक ठाक पहुंची। शमी 4 ओवर 41, आकाश महाराज सिंह ही वॉज टॉप क्लास 4 ओवर 26 रन 3। प्रिंस आखिरी ओवर में बहुत पिटे। मोहसिन खान, मयंक यादव बहुत इकोनॉमिकल थे, 4 ओवर 26, जिसमें उनका 18th या 19th ओवर भी उन्होंने किया था। शहबाज थोड़े से महंगे साबित रहे, लेकिन आज एक्स्ट्रा गेंदबाज उन्होंने नहीं खिलाया था। बट लखनऊ ने आज मैच पलट दिया। मिच मार्श ने एक्चुअली मैच खत्म कर दिया यार, 38 गेंद 90 रन। आप इतनी भयंकर पारी खेलोगे? पिछले मैच में मिच मार्श सिंगल ले रहे थे, इंग्लिश मार रहे थे, आज इंग्लिश सिंगल ले रहे थे, मार्च मार रहे थे, और एंड में निकी पी, और यहीं से सारा मैच जो था वो पूरा मैच खत्म हो गया। अब्दुल समद को मौका मिला था, लेकिन आज फिर वो फ्लॉप रहे, शायद अगले मैच में ड्रॉप हो जाए। मुकेश चौधरी 3 ओवर 24 रन, पहला बहुत पिटे थे 15 रन पिटने के बाद। स्पेंसर जॉनसन को मौका मिला था बट महंगे साबित हुए। अंशुल कंबोज तो रिकॉर्ड तोड़ पिटे। नूर वॉज इकोनॉमिकल, गुरजनप्रीत ठीक ठाक थे, बट इंपैक्ट नहीं आया, और इसीलिए मुझे लगता है कि अकील हुसैन को आज खिलाना चाहिए था। वो खेलते तो शायद ये मैच काफी हद तक पलट सकता था। इज अ गुड बॉलर, पावर प्ले में विकेट निकाल लेते, बट गॉड नोस फ्लेमिंग का क्या सीन था। बट जो भी था, आज इनकी पार्टी डिसअपॉइंट हुई। क्या सीएसके क्वालिफाई कर पाएगी पता नहीं यार। अब मेरे जहन में सवाल ये है कि सीएसके क्वालिफाई कर पाएगी या धोनी खेल पाए, पता नहीं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो भी समझ नहीं आ रहा देखते हैं। फिलहाल टीम जो है वो यही चल रहा है, देखते हैं क्या कहानी होती है। बट आप बताओ क्या लगता है आपको, सीएसके क्वालिफाई करेगी या धोनी खेल पाएगी, पता नहीं। और लखनऊ क्या की पार्टी खराब करेगी, शायद हो सकता है, आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं।